धौलपुर गांव राजस्थान की सीमाओं पर बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सरल और दूरदराज बसा हुआ। पर इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की एक पुरानी वीरान हवेली। ऊंची दीवारों से घिरी, काले काले पत्थरों से बनी वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे रूपवती की हवेली के नाम से जानते थे। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था, और बच्चों को तो सख्त मना था उधर देखने तक की। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये सिर्फ खंडहर नहीं है, यहाँ किसी की आत्मा बसती है जो अब तक चैन नहीं पा सकी। कोई उसे भूतनी कहता, कोई चुड़ैल, लेकिन उसका नाम सब जानते थे, रूपवती। कई साल पहले, करीब 80 वर्ष पहले, उसी हवेली में रहते थे राजा विक्रम सिंह, जो रौबदार, ताकतवर और गुस्सैल स्वभाव के आदमी थे। उन्होंने बड़े युद्धों में विजय पाई थी और उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी पत्नी थी रूपवती, सुंदर, कोमल और बेहद नेकदिल। रूपवती गांव की औरतों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और मंदिर में पूजा करती थी। पूरा गांव उन्हें माँ की तरह मानता था। पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। राजा विक्रम सिंह को अपनी ताकत पर घमंड था, और धीरे धीरे वो शकी मिजाज हो गए थे। उन्हें अपनी पत्नी की अच्छाई भी एक दिखावा लगने लगी। उन्होंने हवेली के एक नौकर किशन को कई बार रूपवती के पास आते देखा था, जो केवल दवाई या पूजा का सामान लाता था। मगर राजा के मन में जहर भर चुका था। एक रात, जब गांव में तेज आंधी आई और पूरा आकाश कड़कती बिजली से थर्रा उठा, उस रात राजा ने एक घिनौना फैसला किया। उन्होंने रूपवती को हवेली के तहखाने में बुलाया और जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तूने मुझे धोखा दिया, रूपवती। अब इस हवेली की दीवारों के साथ तेरा शरीर भी कैद रहेगा, राजा ने कहा, और उसके शब्द जैसे शाप बनकर दीवारों में गूंजते रहे। रूपवती की चीखें हवेली के पत्थरों में समा गईं। उसका अंतिम शब्द था, मुझे इंसाफ चाहिए। इसके कुछ दिन बाद से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को खुद ब खुद दरवाजे खुलते और बंद होते, रसोई से बर्तनों की आवाज आती, दीवारों पर खून की लकीरें दिखती, और हवेली का कुआं, उस कुएं में जो भी पानी भरने जाता, वापस कभी नहीं आता। राजा विक्रम की हालत भी दिन पर दिन बिगड़ने लगी। नींद में बड़बड़ाना, खुद से बातें करना और कभी कभी दीवार से सिर टकराना, ये सब आम हो गया था। एक रात अचानक उनकी चीख गूंजने लगी। नौकर भागे भागे गए, पर राजा का शरीर फर्श पर पड़ा था। आंखें फटी हुईं और चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। उस रात के बाद से कोई उस हवेली में नहीं रहा। गांव वाले कहते हैं, रूपवती अब भूतनी बन चुकी है। हर पूर्णिमा की रात को हवेली में दिया